ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोहिनी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम देह छता जैनी दशा भरते देहातीत ते ज्ञानीना चरण बंधन हो अग्नि ते ज्ञानीना चरण बंधन हो अग्नि। स्वानुभूति दर्शन जी ग्रंथ के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। ये प्रश्नोत्तर या शंका समाधान इसमें जो दिए हैं उनके माध्यम से अपन विचार कर रहे हैं। 627 तक के प्रश्नों की चर्चा यहाँ हो गई या शंकाओं का समाधान हो चुका था। 628 नंबर की जिज्ञासा है, ज्ञानी की अंतर्दशा कैसी होती है। क्या जिज्ञासा है? ज्ञानी की अंतरंग दशा कैसी होती है। अब इसमें देखिए जो समाधान दिया है इसको पढ़ेंगे, फिर बाद में इस पे अपन विचार करेंगे। बोलिए। ज्ञानी की अंतरंग दशा कैसी होती है। समाधान, ज्ञानी की अंतरंग दशा कोई अलग ही प्रकार की है। वेद ज्ञान की सहज धारा निरंतर बरतती है। न्याय की धारा होने से जो विकल्प उठते हैं उन सब से ज्ञानी भिन्न रहते हैं। ज्ञानी विकल्प रूप ज्ञायक नहीं अपितु परिणति रूप ज्ञायक रहते हैं। जैसे अज्ञानी को अनादि से एकत्व बुद्धि चल रही है, वैसे ही ज्ञानी को भेद ज्ञान की परिणति सहज बरतती है, सहज पुरुषार्थ रहता है। बाह्य में सब ग्रस्त जीवन दिखने में आता है, किंतु उनके अंतरंग को ग्रहण करे तो उसकी दशा पकड़ने में आती है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी बाह्य में तो गृहस्थाश्रम में रहते हैं, लेकिन उनका अंतरंग परिचय हो तो ख्याल में आए कि उनका हृदय भीतर से क्या है। यदि ज्ञानी गृहस्थाश्रम में हो तो उन्हें पहचानना मुश्किल होता है। ये प्रश्न या शंका या जिज्ञासा का समाधान किया गया है। काय की जिज्ञासा है? एक दशा होती है जो जनसाधारण व्यक्तियों से अलग प्रकार की होती है। जनसाधारण लोगों की दो प्रकार की दशाएं होती हैं। कौन सी? जनसाधारण की दो प्रकार की दशाएं पाई जाती हैं। एक है निद्रावस्था की दशा, एक है जागृत अवस्था की दशा। दोनों दशाएं अलग अलग हैं। ये तीसरी दशा है ज्ञान की दशा। ये दोनों दशाएं तो प्रमाद की दशाएं हैं, स्वरूप असावधानी की दशाएं हैं अज्ञान दशा में। और ये तीसरी जो ज्ञान दशा है वो तो टेम्परेरी है, कुछ कुछ समय होती है। सदा सो नहीं सकता व्यक्ति, सदा जाग नहीं सकता। पर ये दशा जो है, ये दशा सदा काल बनी रहती है। चाहे सो रहे हो, चाहे जाग रहे हो, चाहे खा रहे हो, चाहे पी रहे हो, चाहे चल रहे हो। ये दशा ऐसी है
कि सदा काल वो दशा चलती रहती है। तो ये तीसरी दशा है। और ये दशा जिसकी हो जाती है, ये तो दशा है। जैसे अपन नींद की जो दशा है वो कोई उसका नाटक नहीं कर सकता है। नींद आती है तो अपन को सब कुछ है, आंखें बेई हैं, शरीर वही है, पर अपन को कछु नहीं दिख रहा हो, कछु अपन को बाहर को कछु समझ में नहीं आ रहा हो। अपन कौन है, क्या है, सब भूल गए। क्या हो गया? कौन सी दशा है? किसने कर दी ये दशा तुम्हारी? नींद में आदमी को क्या हो जाता है? भाई व्यक्ति तो वही है, अब उसको कुछ नहीं पता कौन है वो, क्या है उसका, कहाँ पड़ा है, कुछ नहीं। अलग ही जीवन चल रहा है। तो कहाँ से आई ये दशा? नहीं, ज्ञान गहल क्या, उधर स्वप्न चल रहा है तो ज्ञान गहल कहाँ है? होते अभी दुनिया चल रही तुम्हारी, कहीं चले गए, कुछ क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या हो रहा है, अलग ही है वो। तो वो कहाँ ज्ञान, वहाँ ज्ञान तुम्हारा सुप्त कहाँ होगा? जो दिन को तुम्हारा वो ज्ञान वो नहीं है, अब दूसरा ज्ञान चल रहा हो, कहाँ को ज्ञान चल रहा तुम्हारा? पर जागृत दशा है तो अलग है। अब वो नींद की दशा तुम जागृत दशा में नहीं वो स्थिति बन सका। तो अब ये कहाँ से आई है? किसने दी तुम्हें ये दशा? ऐसे ही अपनी एक तीसरी दशा होती है कि जो स्वप्न दशा को भी जानती है, जागृत दशा को भी जानती है, और वो एक तीसरी दशा है। किसी से मेल नहीं खाता उसका, सबसे पृथक ही रहती। नींद है तो उससे भी पृथक रहती, नींद की जो प्रवृत्ति चल रही है उससे भी पृथक रहती, दिन की जो प्रवृत्ति चल रही है उससे भी अपने को पृथक जानता है। तो ये तीसरी दशा है ज्ञानी की ऐसी। तो ये जो दशा है, ये दशा ये कोई कृत्रिम बनाई नहीं जाती, ये तो दशा है सहज ही। अब वो दशा होती है जब अंदर से अपनी एक अनाक्षिक जागृति हो जाती है, जैसा बोलते ना कि एक अलग प्रकार की जागृति है वो। बिना नयन पावे नहीं बिना नयन की बात, उसके लिए जो एक अलग प्रकार का ज्ञान का जागरण है, जब तक वो नहीं होता है तब तक वो दशा नहीं आती। कैसा हो जाता है? दशा है, अब कहाँ से आती वो दशा? कि तुम्हें कुछ पता नहीं है कि तुम कहाँ पड़े हो, कौन हो, क्या कर रहा है, कुछ नहीं। ये कहाँ से आई दशा? किसने दी तुम्हें? तो ये एक दशा है, ये पर एक जागृत दशा से अलग प्रकार की दशा है। इसको प्रमाद की दशा कहा है। सम्यक दर्शन होता है तो नींद में नहीं हो सकता है, जागृत दशा में होगा सम्यक दर्शन, क्योंकि ये विशेष प्रमाद की दशा है। ये दर्शनावरणी कर्म का विशेष उदय है। निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि। तो ये आपके चेतना के ऊपर एक अलग प्रकार का आवरण आ गया कि जिससे आपको अब जो दिन का कार्यक्रम है वो कुछ नहीं तुम्हारे रहा, तुम्हारे देखने में आ रहा। तो अब ये जो है, जैसे अब ये भी जीव की एक दशा है। और जैसे पागलपन की तीसरी दशा अपन देखो तो पागलपन की भी दशा है। एक अपन लौकिक दृष्टि से 3 दशा है मानो, जैसे सामान्य लोगों की 2 दशा है, और एक तीसरी दशा भी हो जाती है, तो उसकी पागलपन की दशा है। अब पागलपन में क्या होता है? कर्म बंद तो बनते भावों से। अब भाव तुम्हारे कैसे चल रहा है वो तो तुम जानो उस समय। नींद जागृति से कर्म बंद नहीं होते। नींद में निराजों को भी नींद आती है, परंतु वो ऐसी गाफिल वाली नींद नहीं आती, बिल्कुल बेहोशी वाली। अब ये जो है अलग अलग प्रकार की नींद ही है, नींद आती। तो कोई कोई व्यक्तियों को नींद में अभी अपन को भी जागृति उस जाति की बनी रहती जो संस्कार दिन के हैं,
वे नींद में भी चलते रहते हैं। नींद में भी अपने लिए जो संस्कार दिन के हैं उसमें भी वे रहते जागृत। कछु और एक अलग ही व्यवस्था है, और कछु वे संस्कार भी जागृत रहते हैं। कभी नींद में एकदम नींद खुले तो कछु न कछु पढ़े पढ़ता रहेंगे, मतलब, और वो से नहीं है कि नींद में के खातर नहीं तो ये जो है, ये ज्ञान की दशा जो होती है, अंतर में जब अपन अपने स्वरूप से जुड़ जाते हैं, अपनी परिणति उससे उसका अनुभव करने लगती है, तो वो जागृति जो है एक अलग प्रकार की जागृति है। और फिर वो जो है बाहर की उधर की पकड़ बनती है, तो वो फिर वो चीज़ नहीं छूटी जाती, फिर इन चीज़ों में पकड़ नहीं बन पाती किसी में भी। जिसको अंदर की पकड़ बन जाती है ज्ञान में, अपनी प्रतीति अनुभूति और उसकी उसमें ही अपनापन आ जाता है। अब वो संसार की किसी चीज़ों में, जैसे अज्ञानी जीवों को रात दिन शरीर में एकत्र बुद्धि है, संयोगों में है, इनमें वो चलती रहती, फिर वो उसको नहीं हो सकती उसमें किसी में भी। क्यों? कि वो एक अलग प्रकार का जीवन है उसका, वो जीवन छोड़ करके इस जीवन में उसको परेशानी खड़ी होती है। जब वो अपने से जुड़ के जीने लगता है तो फिर बाहर से उसको जुड़ना नहीं पुसाता। कहीं पर भी उसकी पकड़ माने ऐसी नहीं बना पाता, वो प्रयोजन वसात प्रवृत्ति तो करता है, परंतु वो पकड़ नहीं कर सकता किसी की। जैसे बच्चे होते ना, बच्चे जब तक भी अभी मोह नहीं जागृत होगा उनका, तो उनको कोई पकड़ नहीं होती अपनी चीज। खाया पिया जो उनको शरीर की जरूरत है, खाया पिया और चलते बने। न उनको कि जो हम आएगा, जो रुपया आ गया, ये पैसा कछु मतलब ज़्यादा नहीं है, बस उन्हें अपना पेट भर गया, बस अपने मस्त है अपने में। ऐसे ही जो है ये ज्ञानियों का जीवन जो है, जो अपने में जुड़ कर के जीने लगते हैं, तो उनके लिए अब बाहर की कोई अब वो स्थायी पकड़ नहीं कर सकते। प्रयोजन वसात प्रवृत्ति तो करेंगे, परंतु अब पकड़ नहीं कर सकते किसी की। क्यों? कि अगर इधर की पकड़ होती है तो अंदर की पकड़ खत्म होती है, और वो पकड़ वो जीवन वो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो जीवन एक अलग प्रकार का आनंद का जीवन है, शांति का जीवन है, निराकुलता का जीवन है। अब जितनी जितनी बाहर प्रवृत्ति होती है उतनी उतनी जो आकुलता उसको होती है इसमें, परंतु वो पूरी तरीके से जो जैसे वो दिया ना, जैसे नौकर चाकर है तो वो परिस्थिति वसात तो नौकर सेठ जी को काम या दूसरों कर रहा, पर उनमें अपनापन नहीं आ पाता उसका। ऐसे ही ज्ञानियों को परिस्थिति वसात बाहर में प्रवृत्ति जब तक अभी पूर्ण वितराग नहीं हुए स्वरूप में पूर्ण, तब तक उनकी बाहर में प्रवृत्ति तो होगी, पर वो एकत्र ममत्व पूर्वक वाली नहीं हो सकती है। एक नाटकीय तरीके से वो औपचारिक वाली होगी इसकी। तो ये जो है यहाँ जो दिया है कि ज्ञानी की अंतरंग दशा कोई अलग ही प्रकार की है, मैंने सामान्य जीवों से वो दशा मैंने मेल नहीं खाती। वो तो वही समझ सकता है जो अंदर की दशा से जीता है। दूसरा व्यक्ति उसको अंदर से दिया ना, ऐसे कि अलग प्रकार की कोई उसकी दशा है। भेद ज्ञान की सहज धारा निरंतर बढ़ती है, जैसे निद्रा में नींद की धारा सहज चलती रहती है, जागृति में जागृति चलती है, ऐसे ही उसमें ज्ञान की दशा में सहज ज्ञान की धारा चलती रहती है। बस अपने आत्मा को छोड़ के उसका कहीं पर भी अपनापन नहीं होने की जो है स्थिति, उसकी धारा प्रवाह चलती रहेगी। अब शरीर चूंकि है, फिर भी शरीर से पृथक जीवन है। दिया ना, गे ही पैग रहे में न रचे जो जलते भिन्न कमल। तो घर में रहते हुए भी, जैसे सारे काम करते हुए भी नौकर चाकर सेठ के, उनमें अपनापन नहीं है, उसकी विरक्तता है उसमें। ऐसे ही ज्ञानियों का बाहर में भूमिका अनुसार प्रवृत्ति करते हुए भी उसमें अपनापन नहीं किसी में, अपनापन अपने बस स्वरूप में ही उसका। क्यों? बस वही शाश्वत है, वही अपना है, यथार्थता, उसी में निर्भयता है, उसमें कोई डर का काम नहीं है। बाकी चीजों में तो निरंतर भयभीत, जो ऐसा नहीं हो जाए वैसे नहीं हो जाए, अब तक कछु नहीं होने। क्यों? कि वो धारा सहज चेतन माने निर्भयता वाली है, निष्कसाय वाली है, उसमें कसाय का कोई काम नहीं। तो ज्ञानी की अंतरंग दशा कोई अलग ही प्रकार की है। भेद ज्ञान की सहज धारा, सहज, उसको कोई करने की बात नहीं है, वो तो वर्णमन है, वो तो सहज एक।
तो से निरंतर बढ़ती है। ज्ञायक की धारा होने से जो जो विकल्प उठते हैं उन सब से ज्ञानी भिन्न ही रहते हैं। जो भी विकल्प कसाय के उदय अनुसार बनते हैं वे भी उस ज्ञान धारा से भिन्न ही भाषित होते रहते हैं। दो धाराएं चलती रहती साथ, हैं? दो धाराएं साथ चलती रहती हैं, मतलब भेद ज्ञान की धारा और विकल्प भी आएंगे तो वो ज्ञानी इससे भिन्न रहते हैं। नहीं, भेद ज्ञान की धारा तो एक ही धारा हो गई। भेद ज्ञान की मतलब स्वा को स्वा, पर को पर, तो एक ही धारा है। और भेद ज्ञान की धारा माने अपने स्वरूप को छोड़ के बाकी किसी में अपनापन नहीं है। तो एक अपना स्वरूप और एक अपने से भिन्न रागादिक शरीर आदिक का परिणमन, तो वो एक ही उस ज्ञान में ऐसा भेद विज्ञान निरंतर बढ़ता है। माने भेद करना नहीं पड़ता है, वो तो स्वभाव है। जैसे उजीला हो जाए तो उसको अंधेरा भगाना नहीं पड़ता है, वो अंधेरा उसमें रहती नहीं। ऐसे ही जहाँ आत्मा को अपने में अपना पना आ गया, माने अपनी धारा पकड़ के जब उसको परिणमन हो रहा है, तो फिर वो जितने भी अपने से भिन्न है, शरीर आदि राग आदि को और भी संयोग, वो सब अपने से भिन्न ही उसको भाषित होते रहेंगे। तो इस प्रकार से भिन्न रहती ज्ञानी विकल्प रूप ज्ञायक। हाँ, अब यहाँ ज्ञायक की धारा होने से जो जो विकल्प उठते हैं उन सबको ज्ञानी भिन्न ही रूप से जानता हुआ रहता है, भिन्न उससे भिन्न रहते हैं। ज्ञानी विकल्प रूप ज्ञायक नहीं अपितु परिणति रूप ज्ञायक रहते हैं। क्या है? सोच करके नहीं ज्ञानी वे ज्ञायक है, वे तो अपने ज्ञायक को परिणमन होते हुए ज्ञायक है। तो ये जो है, मैंने ऐसा नहीं कि मैं ज्ञायक हूं, मैं जानने वाला हूं, ऐसा विकल्प नहीं। ऐसा अभेद रूप से तादात्म्य होकर के परिणमित होते हुए ज्ञायक है वो अपने स्वरूप में। मैंने जैसे अपन किसी चीज का विचार करो, किसी चीज को खाओ, दोनों में कितना अंतर है। जैसे अपन कोई चीज के बारे में विचार करो कि आज तो अपन को रसगुल्ला बनने चाहिए, रसगुल्ला खाने चाहिए, और एक रसगुल्ला खाओ, है? भाई एक विचार करते हुए अपन रसगुल्ला के बारे में विचार करते हुए अपन रसगुल्ला को सोच रहे, और एक रसगुल्ला को खाते हुए अपन फिर उसका अनुभव कर रहे। ऐसे ही एक तो ज्ञायक के बारे में सोचना और एक ज्ञायक का अनुभव करते हुए परिणमना। तो जैसे रसगुल्ला का विचार और रसगुल्ला का खाना सेवन दोनों में अंतर है, ऐसे ही एक ज्ञायक रूप अनुभव करते हुए परिणमना और एक ज्ञायक का विचार करना। तो ये जो है कहते हैं कि ज्ञानी विकल्प रूप ज्ञायक नहीं अपितु परिणति रूप ज्ञायक रहते। जैसे अज्ञानी को अनादि से एकत्व बुद्धि चल रही है। कहाँ एकत्व बुद्धि चल रही है? शरीर आदि में, राग आदि में, निरंतर उस रूप ही अपने को अनुभव कर रहा है। वो तो ज्ञान में द्वैत भाषित नहीं होता। रात दिन बस ऐसे लगता है जैसे वापस ये शरीर और राग आदि का ही रूप हो। तो ये जो है, ये इस प्रकार से उसका, जैसे अज्ञानी को अनादि से एकत्व बुद्धि चल रही है, वैसे ही ज्ञानी को भेद विज्ञान की परिणति सहज बढ़ती रहती है, चलती रहती है। माने अपने से अपने को अपने अनुभव रूप और अपने से भिन्न पर को भिन्न जानने रूप। वो सोचना नहीं, वो तो उसका स्वभाव है, ऑटोमेटिक वो उस प्रकार का परिणमन उसके अंदर चल रहा है। तो ये जो है, ऐसा जो है, ये कहते हैं कि ज्ञानी के जीवन में और अज्ञानी के जीवन में, जैसे अज्ञानी सहज ही अज्ञान रूप यानी शरीर आदि में एकत्व, राग आदि में एकत्व बुद्धि पूर्वक परिणमित हो रहा है, उस रूप ही अपने को अनुभव कर रहा है। और ज्ञानी अपने को निरंतर ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हुए राग आदि को शरीर आदि से भिन्न अनुभव करते हुए परिणम रहा है।
क्या हो रहा है? परिणम रहा है। ऐसा सोचो कि एक आदमी बीमार है, एक आदमी स्वस्थ है, तो बीमार आदमी को कैसा लगता है और स्वस्थ आदमी को कैसा लगता है? बीमार आदमी की क्या समस्या है और स्वस्थ आदमी की क्या अनुभूति है? बीमार आदमी अपने को दुखरूप अनुभव करते हुए जी रहा है और स्वस्थ आदमी अपने को सुखरूप अनुभव करते हुए जी रहा है। भाई वो तो उसको कहना सोचना नहीं है दुख के बारे में, दुख का वो तो वेदन ही कर रहा है। और ऐसी स्वस्थ आदमी को निराकुल अरे स्वस्थ स्वास्थ्य का कहना नहीं है, वो तो उसका उस रूप परिणमित ही हो रहा है उसका। ऐसे ज्ञानी का अंदर से निराकुलता रूप ज्ञाता रूप सहज ही वो तो अनुभव करते हुए परिणम रहा है, उसके लिए सोचना नहीं है उसके बारे में। धर्मात्मा के लिए कछु धर्म के बारे में कुछ करना नहीं है, धर्म किया नहीं जाता है, धर्म तो हो रहा है, स्वभाव है वो उसका। क्या कहा? मन वचन काय से धर्म नहीं होता है। धर्म तो आत्मा में जो परिणति जुड़ी रह करके परिणमित हो रही है, उससे धर्म चल रहा है। तो उसका कोई टेम्परेरी धर्म नहीं है कि जो कछु कल्लुस हो तो धर्म हो जाए। अरे समझ में नहीं आ रहा धर्म माने का शकुंतला जी। भाई तुम अगर स्वभाव का आश्रय करके जी रहे हो तो तुम्हें करने हैं कि हो रहा हो धर्म? तो अपन जो करते हैं वो धर्म है कि कछु और है? भरम है धर्म को। नहीं आ रहा समझ में? कमलेश भाई भ्रम हो रहा हो काय को? धर्म को भ्रम हो रहा। इसलिए अपन बोलते ना, या बुद्ध सीति निज न जानियो भ्रम गणो हितकार। अब ऐसा अपन ने भ्रम में अपनो हित मानो। भाई धर्म तो तुम्हारा स्वाभाविक जीवन है, तो स्वाभाविक जीवन जी रहे तो कौन से समय करने तुम्हें धर्म? वो का कैसो करने धर्म? का करोगे इसमें धर्म हो, ये बताओ। अरे धर्म में तो तुम्हारा स्वभाव से जुड़ के जीने का नाम धर्म है, तो उसमें बाहर में क्या करने तुम्हें करने का? वो तो तुम्हारा अंदर में स्वभाव से जुड़ के जी रहे हो तो धर्म हो रहा हो, और अगर स्वभाव से जुड़ के नहीं जी रहे तो धर्म हो ही नहीं रहा हो। कितना जैसे मान लो साधु बन गए अनंत बार, और अंदर शुभ स्वरूप से जुड़ के नहीं जिए तो कितना धर्म भवन है? अरे बता रहे ना, पैने जे आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। धर्म की गंध नहीं आई। भाई तुम जब अपने स्वभाव से जुड़ के परिणमित होकर जी रहे हो तो वो तुम्हारा धर्म है। अब वो धर्म कछु अलग से तो करो नहीं जाते, वो तो स्वभाव है, उस रूप परिणमित हो रहे तो हो रहे, चल रहा है कार्यक्रम उस रूप परिणमित। जितनी जितनी तुम्हारे स्वरूप से जुड़ के परिणति वितरागता रूप परिणमित हो रही है उतना धर्म तुम्हारे चला ही जाओ। उतनी अपन को अपन देखो, ऐसा सोचो जैसे तुम बीमार हो गए और 105-6 डिग्री तुम्हें बुखार आ गया। अब समझ लो तुम्हें माने बहुत परेशानी हो रही है। अब तुमने दवाई खाई तो बुखार उतर के 101 डिग्री रह गया। तो अब तुम्हारे लाने जो बुखार उतर गया, उसकी जो अब अशांति थी बुखार की वो मिट गई। तब तुम्हारे लाने वो बुखार शांति के बारे में सोच नहीं है, स्वास्थ्य के बारे में वो तुम परिणमन हो रहा। अब तुम्हारे लाने वो निराकुलता बढ़ते रही कि तुम्हें कछु करने हो के लाने। ऐसे ही जब अपन अपने स्वरूप से जुड़ते जाते हैं, जितने जुड़ जाते हैं उतनी उतनी शांति धारा प्रवाह जीवन में 24 घंटे चलती नहीं चलती?
और जितनी जितनी अपन अब चूंकि अज्ञान दशा मिथ्या दशा में निरंतर आकुलता ही आकुलता, एक क्षण को भी कभी चैन नहीं मिलती, रात दिन आकुलता 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 आकुलता, कछु भी, चाहे मंदिर जा रहे हो चाहे स्वाध्याय कर रहे हो, आकुलता ही आकुलता, जल्दी 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 जल्दी, हर चीज में आकुलता। सारी समझ में नहीं आ रही। कहाँ शांति मिला बताओ? अच्छा मंदिर में मिला, स्वाध्याय के टाइम कहाँ शांति मिला? भाई तुम्हारी परिणति में अभी परिणति में तुम्हारे पर में ही पूरा रात दिन एकत्व मत चल रहा है, तो वो तो आकुलता ही है। वो तो एक अंदर आत्मा में से जब तक नहीं जुड़ो तो आत्मा के बिना तो सुख की गंध आनी नहीं है, शांति निराकुलता मिलनी नहीं है, कि मिलने है। आ रही समझ में? देखो धर्म तो धर्मी से जुड़ जाने पर प्राप्त होता है, और जुड़ जाने पर जितने जुड़े रहोगे, जब तक जुड़े रहोगे तब तक उतना धर्म मिलेगा, बाकी तुम्हें कोई धर्म नहीं मिलना। ना कोई दूसरा दे सकत, ना किसी से ले सकत, ना कोई बाहर में औपचारिकता में तुम धर्म कर सकत। धर्म तो तुम्हारी सहज स्वाश्रित परिणति का नाम है। वो जिसने कला सीख ली अब उनको कोई से पूछने नहीं है धर्म को। राजेश भाई क्या सोच रहे थे? सहज कला सीख रहे, कोई से नहीं पूछने। काय की कला है सहज? ज्ञानी कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। ये तो सहज का धंधा है? हाँ क्या धर्म है बताइए? जो कछु अपन सांप्रदायिकता के नाम पे बाहर में उड़ लिए थे, वो धर्म नहीं है, एक भ्रम है धर्म को। धर्म तो ना तो संप्रदाय उसमें कुछ काम आउट, ना कोई व्यक्ति काम आउट, कोई स्थान काम आउट, ना समय काम आउट, उसमें तो तुम्हारा स्वभाव है, सो उस स्वभाव से जुड़ो, सो धर्म हो रहा बस। अभी में ना तो जाति ना पाति ना कोई उम्र ना कछु, देश ना बेस, कुछ नहीं चलता यार। तुमने कौन सा बेस ओढ़ लाओ उसे कच्ची मतलब नहीं धर्म को। सारा समझ लो। कैसी कपड़ा पहन ले में तो धर्म हो जाए हमें, तो कितने कपड़ा उतार दे में तो धर्म हो जाए। क्या कह रहे? अरे भाई ये लग छुल्लक बन जाए तो धर्म हुई है कि नहीं? लंगोटी लगाए, चद्दर ओढ़े, हमें कच्ची समझ में नहीं आ रहा अपन अपने अपने धुन में मस्त सब लोग। धुन रे दुनिया अपनी धुन, जिसकी धुन में काहू की न सुन। हाँ हाँ, चेतना जागना बहुत मुश्किल है आदमी को। क्या है अब जब अभी आदमी सोचते ही नहीं है सही बारे धर्म का स्वरूप, तो आदमी के लाने पहले तो निर्णय ज्ञान में समझ में आए कि वास्तव में जी बात, जब बात जो है कछु अलौकिक बात है, अपन को कछु लगे तब तो अपन उसके बारे में कछु विशेष अपने जीवन में उसका परिवर्तन करने का प्रयत्न करें उस जाति का। माने उसके लिए परिवर्तन का मतलब जो जात्यंतर जीवन जीना पड़ता है, अभी तक जो जीवन जी रहे उससे हटके जीवन है, वो तो पराश्रित जीवन नहीं है, वो सब सहज स्वाश्रित जीवन है। जितना जितना तुम्हारा बाहर का कृत्य छूटता जाएगा, अपने से जुड़ते जाओगे उतना उतना बाहर का कृत्य सहज छूटता जाएगा, उसकी पकड़ छूटती जाएगी। पहले तो उसमें तुम्हारे कहीं कोई पकड़ नहीं रहेगी। क्यों? तो कछु तुम्हारा है ही नहीं है पकड़ में लायक। का पकड़ में लायक है बाहर में? बताओ का कर लो जी से तुम्हें धर्म हो जाए बाहर में? बाहर में अपन कौन सो कार्य कर ले जी में धर्म हो जाए?
है? कितने मंडल विधान करें, कितने पंच कल्याणक करावें, कितना अपन क्या क्या दान देवें, कितना क्या करें जिससे अपन को धर्म हो जाए। एक वो गीत आता ना, सच है दुनिया वालों कि मैं तो हूँ अनाड़ी, सब कुछ मैंने सीखा ना सीखी होशियारी। जागृत होगी जीने की कला नहीं सीखी, भागी सब कुछ सीखो अपन ने। तो ये अपन को देखो, अब संकेत है मां शब्दों में। तो तुम्हें अब प्रश्न है तुम्हारा कि भैया ज्ञानी का अंतरंग दशा कैसी होती है? अब अंतरंग दशा तुम्हें कैसे बताएं, बताओ। ज्ञानी की अंतरंग दशा तो अंतरंग दशा ही जैसी होती है। अब उगिला ने कछु संकेत कर रहे भी क्या भैया? अब कह रहे ज्ञानी की अंतरंग दशा तो कोई अलग प्रकार की होती है। अब अलग प्रकार की में का लगा लो तुम, अलग प्रकार की माने कैसी? माने अलग प्रकार की माने अज्ञानियों से पृथक, ज्ञानियों जैसी दशा होती वो तो। ज्ञानियों की दशा तो ज्ञानियों जैसी होती, अलग प्रकार की माने कैसी? अलग प्रकार की माने जैसी ज्ञानियों की होती वैसी। अब भेद ज्ञान की सहज धारा जन निरंतर बढ़ती है। ज्ञान की धारा होने से जो जो विकल्प उठते हैं उन सब से ज्ञानी भिन्न रहते हैं। क्यों? कि वो अपनो स्वरूप नैया। ज्ञानी विकल्प रूप ज्ञायक नहीं रहते, अपितु परिणमित रूप ज्ञायक रहते। विकल्प होते नहीं, उसमें ज्ञान चलता है। विकल्प नहीं तो वो परिणति में धारा निरंतर चल रही है, देखो अनुभव हो जाएगा। जैसे स्वास्थ्य की परिणति प्रकट हो गई तो सदा स्वास्थ्य रूप परिणमित हो रहे हो। अब तुम्हें लाने उसके लाने का कुछ मतलब नहीं है कभी से। उसकी तुम्हें अलग स्वास्थ्य को अलग लाभ दिख रहा हो, और जितनो अभी बुखार है उतनी आकुलता चल रही संग में। ऐसे ही धर्म है कि जितनी अंदर में स्वरूप से जुड़त जा रहा है उतना धर्म चल रहा हो, और जितनी अब कसाय चल रही है स्थिरता जन, उतना अब आकुलता चल रही। जब तक तुम पूर्ण अपने में नहीं जुड़ जाओगे तब तक, क्योंकि 12वें गुण स्थान में क्षीण मोह होता है, मोह खत्म होगा। बस पूर्ण यथाख्याचार जैसा तुम्हारा स्वभाव है, आचरण होने चाहिए आत्मा को, वैसे प्रकट होगा। यथाख्यात जैसा आत्मा का आचरण यथा कहा गया है वैसा अब वहां पूरा प्रकट होगा। क्यों? कि वहां पूरा मोह चलोगा, परावलंबन को आश्रय खत्म, अब पूर्ण स्वावलंबी जीवन हो गया है? जागो मेरे चेतन जाग जाओ, मोह नींद में सो के अनंत काल हो गए। तो तुमने बहुत सो लिया। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो जैसे अज्ञानी की अनादि से एक एकत्व बुद्धि पर में चल रही है, आश्रवादी में चल रही है, वैसे ही ज्ञानी की अपने आत्म स्वरूप से क्या है परिणति जुड़ करके चल रही है। इसलिए उसको अपना स्वरूप अलग दिखता है और अपने स्वरूप से बाहर संयोगी भाव अलग दिखते हैं। ऐसा भेद विज्ञान की परिणति उसके सहज ही बढ़ रही है, सहज ही उसके स्वरूप का संरचना का पुरुषार्थ चल ही रहा है। स्वरूप का ही संरचना, उसकी ताकत अपनी स्वरूप की साधन अपने स्वरूप की संरचना में लग रही, कसायों को बढ़ाने में नहीं लग रही, विकल्पों को उठाने में नहीं लग रही। अब उसको बाहर के कार्यों में कोई रुचि रस नहीं है। क्यों? कि बाहर में कछु अपनो है ही नहीं है और अपन कछु ले दे सकत नहीं है।
त्यागोपादान शून्यत, विकल्प है करत रहो, निमित्त बना के बाहर के। क्या कर सकते। इसलिए कहते हैं सहज पुरुषार्थ रहता है बाही में, सब गृहस्थ जीवन दिखने में आता है। बाहर का गृहस्थ जीवन दिखने में आता है, किंतु उनके अंतरंग को ग्रहण करे तो उनकी दशा पकड़ने में आती है। गेही पे ग्रह में न रचे, ज्यों जलते भिन्न कमल, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल। कितना प्यार करती है नगर नारी। सामान्य जिसकी पत्नी है वो पत्नी नहीं करती ऐसा प्यार, करती? ये सब प्यार वो नगर नारी करती है, वैसी पत्नी है नहीं करती है? वो बिल्कुल भी प्यार नहीं करती किसी से, है? स्वार्थ, उसको तो अपना पैसा चाहिए, पैसे से पैसे चाहिए उसको तो, उसके लिए तो वो तो ये कहती है प्यार फ्यार मैं क्या जानू रे, मुझे तो पैसे चाहिए अकेले। मैं तो पैसे की दृष्टि है हमारी, तो इसके पास हमें कितने पैसे मिलेंगे। इतना जान तो मैं तो जानू तो बस पैसा, मुझे पैसे चाहिए, मैं तो पैसा जानू रे। तो जिसको स्वरूप का बोध नहीं है, स्वरूप का आश्रय नहीं है, अब वो क्या धर्म जाने। बाहर में वो क्या कर रहा है वो तो वो जाने, परंतु उसमें धर्म नहीं हो सकता है, भरम हो सकता धर्म का। तो ये यहाँ पर ज्ञानियों के जीवन की कहते हैं, अगर कोई बाहर से गृहस्थ को देखे, ज्ञानी गृहस्थ को, तो कहते हैं वो देखने में तो तुम्हें गृहस्थ दिखेगा, पर उस अगर ज्ञानी को तुम्हें समझना है तो उसके अंतरंग को ग्रहण करे तो उनकी दशा पकड़ने में आती है। पकड़ने माने उन जैसा अंतरंग अपने में प्रकट करे तो उनकी दशा तुम्हें अनुमान में आएगी। उनकी दशा तो तुम पकड़ नहीं सका, अंतरंग दूसरे को तुम दूसरा पकड़ सका, तुम ज्ञानियों के अंतरंग को कोई दूसरा व्यक्ति पकड़ सका? वो तो छोड़ो, अज्ञानी तो छोड़ो, तीर्थंकर पकड़ सका? कोई पकड़ ही नहीं सका। हाँ, जान सकते हो तुम, छद्मस्त जीव अनुमान कर सकते हो, सर्वज्ञ भगवान जान सकते हैं, उनको तो प्रकट प्रत्यक्ष रूप में उनको दिख रहा है। और छद्मस्त जीव अनुमान कर सकते हैं अपने ज्ञान में कि अगर ये पंचम गुण स्थानवर्ती ज्ञानी है तो इनको ऐसा ऐसा आनंद आ रहा होगा। जाखो पटी बिमाई वो ही जाने पीर पर आई। क्या कहा? जिसको बीमारी पड़ जाती है वो ही दूसरों की पटी बीमारी की पीर समझ अनुमान कर सकता है कि उसको कैसी तकलीफ हो रही होगी। दूसरे तो बीमारी पटी किसी को जानते? बीमारी आजकल के लोग नहीं जानते होंगे, पहले तो गांव में, आजकल तो और अब आजकल तो बीमारी नहीं पड़ती ज्यादातर लोगों को। पहले तो धूल मूल में काम करना पड़ता था तो, और पहले उतनी सुविधाएं नहीं थी कछु भी, तो ज़्यादातर गांव में लोगों की बीमारी पड़ती थी बहुत। अब आजकल तो सब सुविधाएं हैं, अब कोई काम धाम ज़्यादा है नहीं, यहाँ व्यवस्थाएं सब मशीनों से चल रही हैं। अब कौन से काम, अब कौन से काम है? अब तुम्हारे मकान की पोछा पाछी कर दो दिन भर, बड़े बड़े मकान बना लाए, अब पोछा पाछी कर दो दिन भर, वही के लगे रहो वही में। अब पहले जो है छोटे ऐसी मकान होते कच्ची मच्ची, ऐसी लीप लाप डालो बस होगा। मैं 15-8 दिन में एक आदमी कर। अब कसा पहले हते
शारीरिक मेहनत की और आप रह गए कसाय के सर पकीली, एक दूसरे से जलत भुनत रहो, राग देश करत रहो। टीवी देखत रहो, अपना उपयोग खराब करत रहो, बच्चों है अपने को। राजेश क्या कह रहे थे? पहले कच्चे होते थे, पक्के हो गए। सबसे ज्यादा पैर फटे। राजेश दिन भर पानी में घूमते थे, सफाई वफाई करत नहीं है और फिर पर आई जाना थे। तो ये जो है यहाँ कहते भैया, अगर तुम्हें ज्ञानियों के अंतरंग ज्ञानियों को देखना है तो बाहर से नहीं दिखेंगे वे तुम्हें, बाही में सब गृहस्थी पने का जीवन दिखेगा, दिखने में गृहस्थी देखने में आती है, किंतु उनके अंतरंग को ग्रहण करे तो उनकी दशा पकड़ने में आवे। अगर उनके जैसे अंतरंग जीवन जिए तो उनकी दशा तुम्हारे ज्ञान में कुछ अनुमानित हो गए, समझ पाओ कि ज्ञानी कैसा जीते। सम्यक दृष्टि ज्ञानी बाही में तो गृहस्थाश्रम में रहते हैं, लेकिन उनका अंतरंग परिचय हो तो ख्याल में आए कि उनका हृदय भीतर में क्या है, उनका वास्तविक जीवन क्या है। बाहर का जीवन तो हाथी के दिखाने के दांत है, खाने के दांत हाथी के अलग होते, वे दिखते नहीं हैं। बाहर के दिखने वाले दांत दिखते हैं वे, और वो भी दांत नहीं है, वे कुछ काम के नहीं है, वे जो खीसे निकली दिए तो वे का काम नहीं बता क्या तो ना, ये ज्ञानी को विकल्प अपने से भिन्न भाषित होते हैं। विकल्प होने पर वो अपने को उससे भिन्न अपने को अनुभव करता है, विकल्प अपने से भिन्न भाषित होते हैं, वो विकल्प रूप अपने को अनुभव नहीं करता। वो भाई जैसे बीमार आदमी को अपनी बीमारी तो दिखती है, पर वो बीमारी अपना स्वरूप स्वास्थ्य मानता क्या हो, कि बीमारी अपने से अलग दिखती है कि भैया जो झंझट है, परेशानी का कारण है, जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। तो ऐसे ही ज्ञानी को विकल्प अपने रूप दिखते हैं कि आश्रव रूप दिखते हैं, जल्दी से जल्दी उनको निकालना चाहता है। आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिबंध तिन निर्वेरे, तो उनसे निवृत्ति कर वो चाहत कि वो ज्ञानी उन विकल्पों में रस लिए थे। बता भाई, कोई व्यक्ति को बीमारी हो गई तो बीमारी को वो चाहत है, रखबो चाहत कि अपने से भिन्न निरंतर देखता है, अरे बड़ी झंझट है भैया, बड़ी झंझट है, बड़ी झंझट। वो झंझट है तो वो अपने से भिन्न जाना, जो अपना स्वास्थ्य नहीं है, जब तक जब दूर नहीं हो जाए जब तक चैन नहीं पड़ा देखो। तुम्हारे दांत में जो है एक आध कछु फंस गो तो कितनी चैन ना है तुम्हें। दांत छोड़ो, चलो तुम्हारे तो बड़ा शरीर है, वो में तो एक सी फांस लग जाए तो अब तुम्हें अब कुछ ध्यान तो नहीं रहोगे। अब जब तक निकलने दे, जब तक तुम्हें चैन नहीं पड़ने। ऐसे ज्ञानी को चैन नहीं पड़ती इन विकल्पों में। अब तो वे अब उनको पूरे निकाल दें जब वही चैन से बैठ रहे हैं अपने में। अब वो बेचे उतने जितने भी थोड़े से विकल्प हैं तो उनको भी अभी उनको बेचे निकाल है। लंगोटी की भी इच्छा है तो वह भी झंझट है। भाले न सुख कभी बिना मुनि मुद्रा धरे। नगन ठाणे क्या है, भाले न समता सुख कभी बिना मुनि मुद्रा धरे। धनी नगन परितन नगन ठाणे, धनी नगन पर तन नगन ठाणे, सुर असुर तिन पायन पड़े। घर माही तृष्णा जो घटावे, सची नहीं संसार में। तो धन्य है वे कि जो क्या है कि जो नग्न होकर के नगर अर्थात पहाड़ पर्वतों की
चोटियों पर खड़े हुए अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। धन्य उनको सुर असुर पायन पड़े, उनके शरीर से नग्न होकर के, और नगन माने पहाड़ जो है वे बिना कपड़ों के होते हैं वे भी, तो उन पहाड़ों पर खड़े हुए ध्यान लगा रहे वे अपने। मोती अपन बोलते ना, मोती न नगे नगे, क्या है वो एक माणक्यम न नगे नगे। तो ये जो है जिनको अंदर से अपने स्वरूप की पकड़ बन जाती है, तो बाहर से वो नग्न हो जा, बाहर से उनकी कपड़ों की, शरीर की, सब व्यवस्था की सब पकड़ छूट जाती है। परिग्रह सब छोड़ देते हो, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। अब उनको ना तो कसायों की पकड़ है, ना संयोगों की पकड़ है, अब तो वे स्वभाव की पकड़ का इतना आनंद में अकंठ डूबे हैं कि अब उनको किसी भी इनमें कोई रुचि रस नहीं है। तो इस प्रकार से कहते भैया, अगर तुम्हारे लिए जो ज्ञानियों की अंतरंग दशा को जानना है, तो तुम्हें अपने अंतरंग को, अपने स्वरूप को देखना होगा, जब ही तुम ज्ञानियों को समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ सकते। सम्यक दृष्टि ज्ञानी बाहर में तो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, लेकिन उनका अंतरंग परिचय हो तो ख्याल में आए कि उनका हृदय कितना भीतर में क्या है। यदि ज्ञानी गृहस्थाश्रम में हो तो उन्हें पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि बाहर में तो तुम्हें सब वैसे ही दिखेंगे, तुम्हें बाहर में सब कछु काम कर रहे देखे तुम्हें। जैसे धाय बालक को खिलाती है, ऐसे ही अपने बच्चों को, परिवार को, सबको पाल रहे, पोस रहे सब, पर जैसे धाय बालक को पालन पोषण करती है, और उस धाय को कितना राग है उसमें, ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीवों को कि वे सब कछु बाहर में तुम्हें करते दिखेंगे, और उसमें कितनी पकड़ है, कोई पकड़ नहीं उसमें। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न था, इस प्रश्न का जो मर्म है, वो मर्म तो वास्तव में जो इस प्रकार का जीवन जीते हैं परमार्थ से वही समझ सकते हैं। भले ही बाहर से कोई कितना भी अज्ञानी ज्ञानियों के द्वारा, जनवाणी के द्वारा, भगवान के द्वारा ये सब सुन लेवे, पर उसको उसका जब तक खुद उस प्रकार का जीवन नहीं जिएगा, तब तक वो बात सही समझ में आती नहीं। ऐसा तुम्हारा ये तुम्हारा प्रश्न 28 नंबर का 600। ज्ञानी की अंतरंग दशा कैसी होती है, वो तो खग जाने खगी की भाषा, कि जब तुम अंतरंग में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति प्रतीति करके जियोगे, तो ही सच्चे अर्थों में ज्ञानियों का अनुमान आदि लगा पाओगे। और अगर वो नहीं होगा तो पूरी ऊपर से तुम सुन तो लोगे, पर समझ में कुछ नहीं आएगा। जिस चीज़ को तुमने चखा नहीं हो, तब तो उसके बारे में कितने गीत गाए जाए, कितना स्वाद आ जाए तुम्हें, हैं? जो चीज़ तुमने चखी नहीं है, उसके बारे में हम कितना ही महिमा करें, तो कितना तुम्हें उसको स्वाद आएगा, हैं? और अगर तुमने चखी है और हम उसके बारे में बोले, तो हम ने बोल पे जितना तुम कह रहे, हम बता रहे वो कैसे होते हैं, तुम उसकी महिमा करने लगोगे, तो मतलब तुम्हारे अनुमान, तुम्हारे मुंह में पानी आने लगे उस जाति का, जैसे जो भी कार्य है। अगर ऐसे ही जो चीज व्यक्ति ने अपने जीवन में प्रयोग करता है, उसके बारे में उसको सुनने में आनंद आता है, क्योंकि धर्म की चर्चा तो अपनी चर्चा है, और वो तो आनंदमय ही स्वरूप है, धर्म जो है आनंदमय है। तो उसको जो है, जो व्यक्ति अपने जीवन, हाँ इतना हो सकता है इससे चर्चा से कि तुम्हें प्रेरणा मिल सकती कि अरे यार ये चीज़ इतनी अच्छी है, महिमाशाली है, अब अपन भी देखो तो उसको प्रयोग करेंगे, तो तुम उसके लिए प्रेरणा मिलकर के उद्यत हो सकते हो उस पाने के लिए। बस इतना है उपदेश में, तो कि उपदेश को सुनकर के व्यक्ति को अगर लगन लग जाए, तो वो कार्य अपना करके अनुभव कर सकता है।
और अगर मात्र सुनने में पहले तो अभिरुचि नहीं हो गई और उसको अच्छा नहीं माने तो अब उसके लिए आगे धर्म में प्रवृत्ति कौन कराए। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा 628 नंबर का प्रश्न हो गया। विषय को अपन विचार करो, चिंतन मनन करो, जीवन में अपने अगर नहीं है इस प्रकार का अनुभव तो उसको प्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील हो, कमर कस हो कि भैया ये के बिना काम नहीं चलेगा, इसके बिना पार नहीं पड़ेगा। चलिए अभी तो अपना टाइम हो गया है, यहीं इसको अपन विराम लेते। द्वादशांग वाणी माता की जय, पंच परमेष्टि भगवंतों की।